एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सैनसन कैफे से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन कर रही थी। तभी उसके पास गुशाओ आकर बैठता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही बिजी रही तो वो उसके साथ वेकेशन पर नहीं जाएगा जहाँ सभी लोग जाने वाले हैं। तब सैनसन उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी दोस्त एरिक के साथ चली जाएगी और वो उसे कॉल करने लगती है, जिस पर गुशाओ सोचता है कि ये तो उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और उसे रोकते हुए बात को पलट देता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। तब सैनसन उसे सारी डिटेल्स देने लगती है कि इतने दिनों में उन्होंने कितने इनकम की है, कैसे वो लोग आने वाले खर्चे मैनेज करेंगे और सभी को सैलरी देंगे। ये सब देखकर गुशाओ शॉक हो जाता है कि उसे इतना सब कैसे पता है, जबकि वो ओनर है और उसे इस बात के बारे में नहीं मालूम। अब वो खुश होकर सैनसन के चीक्स पर किस कर देता है और ये कहते हुए भाग जाता है कि ये सब तो उसने उसके लिए किया है, ये कैफे उसने सिर्फ उसके लिए खोला है क्योंकि वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे। ये सुनकर सैनसन भी स्माइल करने लगती है। अब वो दिन आ जाता है जब ये सभी लोग वेकेशन पर जाने वाले थे। जिया उठकर ब्रश करती है और तैयार होने लगती है। जब वो तैयार होकर बाहर जाती है तो गोई उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन बाकी सभी के एक्सप्रेशन थोड़े अलग लग रहे थे क्योंकि जियाओ ने ट्रैवलिंग के हिसाब से ड्रेसअप नहीं किया था। जब गोई ये नोटिस करता है कि सभी लोग जियाओ को ही देख रहे हैं तो वो किसी प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह उसके ऑफ शोल्डर टॉप को सही कर देता है। इसके बाद वो सभी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जियाओ और गुआई के साथ कार में यन और जिन भी थे जो एक दूसरे से चिपके हुए थे। जियाओ भी चाहती थी कि वो गुआई का हाथ पकड़े, वो कोशिश भी करती है लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, पर गुआई ये देख लेता है और वो फिर खुद ही उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सभी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जियाओ तो अपनी हील से ही परेशान थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। गुआई ये नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो उसके लिए फ्लैट शूज लेकर आता है, लेकिन वो फिर भी इस बात पर ही फोकस करती है कि वो हील्स ही पहनेगी। अब थोड़ी देर में सभी खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ जियाओ और गुआई के अलावा वहाँ सभी लोग लव नूडल्स ऑर्डर करते हैं जो उस रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश थी। अब तक तो जियाओ का मूड पूरा खराब हो चुका था और बची कुची का सर गुआई उसके आईलैशेस में लगी हुई ग्लू को निकाल कर देता है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे उसके दोनों दोस्त वो ये एज्यूम करते हैं कि गुआई उनके सामने थोड़ा शाय फील कर रहा है, इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब अलग अलग घूमेंगे। इसके बाद सब यही फॉलो करते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ फाइनली गुआई जियाओ को एक जगह पर बैठाता है और उसके शूज़ को बदलता है। वो उसके पैरों में मसाज भी करता है क्योंकि उसके हील के कारण उसके पैरों में निशान बन गए थे। गुआई के पूछने पर जियाओ कन्फेस करती है कि ये उनकी पहली डेट थी, इसीलिए वो बहुत ही प्रिटी दिखना चाहती थी और उसने इसीलिए ही ऐसा लुक चूज किया था। तब गुआई उसे समझाता है कि वो जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है और अभी तो उसे उसके साथ बहुत सारी डेट्स पर जाना है। जियाओ ये सुनकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाते हैं, जिसे देखते हुए बहुत ही खुश हो जाती है और गुआई को कहती है कि वो कोई विश मांगे और वो खुद भी कोई विश मांगने लगती है, लेकिन गुआई तो उसे ही देखने में बिजी था। जियाओ के पूछने पर वो कहता है कि उसकी सबसे बड़ी विश तो उसके बगल में खड़ी है। ये सुनकर जियाओ स्माइल करने लगती है और कहती है कि उसने मांगा कि वो और डॉक्टर गुआई हमेशा साथ में रहे, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो दोनों उनके दिल में हमेशा साथ में रहेंगे और दोनों किस करने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जियाओ बड़ी हड़बड़ी में छिपते छिपते गुआई की कार में बैठती है और जल्दी से चलने के लिए कहती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद गुआई उससे पूछता है कि क्या उसके पीछे मिस्टर लिन पड़े हुए थे जो वो इतना भागते हुए सारा काम कर रही थी, जिस पर जियाओ हंसते हुए कहती है कि अगर उन्होंने उन दोनों को देख लिया होता तो जरूर उन्हें भागना पड़ता और दोनों हंसने लगते हैं। फिर गुआई उसे ब्रेकफास्ट का पैकेट देता है जो उसने खुद ही बनाया था। अब जियाओ के कॉलेज पहुंचकर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और फिर उसकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जाते वक्त जियाओ कहती है कि उसने उन दोनों के लिए कपल टी शर्ट ऑर्डर की थी जो कि उसने गुआई के हॉस्पिटल भिजवा दी है और उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पर स्कूल सप्लाईज लिखा हुआ है। गुआई उसे कहता है कि उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और ये सब चीज़ें तो उसे बचकानी लगती हैं, जिस बात को सुनकर जियाओ मुंह बनाने लगती है। इसके बाद वो कुछ और आगे बढ़ते हैं तो उसे शाओजेंग मिल जाता है जो जियाओ को बताता है कि उसका एक कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी में ही होने वाला है और उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है, इसीलिए उसने उसका नाम रिकमेंड किया है। जियाओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन गुआई और शाओजेंग के बीच एक अजीब सा टेंशन था जो जियाओ को भी समझ आ रहा था। फिर शाओजेंग उन्हें बाय कहकर चला जाता है। गुआई जियाओ की तरफ देखते हुए ये कहता है कि वो चाहता तो नहीं है कि वो शाओजेंग के साथ परफॉर्म करे, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये कॉन्सर्ट उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो उसे पूरा सपोर्ट करेगा। ये सुनकर जियाओ खुशी के मारे गुआई के गले लग जाती है और शाओजेंग ये सब दूर से देख रहा था। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर गुआई को वो टी शर्ट मिल जाती है और वो जियाओ को सरप्राइज करने के लिए उसे पहनकर यूनिवर्सिटी जाता है। जब जियाओ उसे देखती है तो वो खुशी से उसकी गले लग जाती है और टी शर्ट पहनने के लिए उसे चिढ़ाती भी है। इसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं,
जहाँ शाओ जैंग भी उन्हें ज्वाइन करता है। लेकिन रेस्टोरेंट में भी गुआई और शाओ जैंग के बीच का टेंशन खत्म नहीं हुआ था। जब जियाओ एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाती है तो गुआई शाओ जैंग को कन्फ्रंट करता है कि वो जियाओ से दूर रहे। लेकिन शाओ जैंग कहता है कि जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती वो तब तक ट्राई करता रहेगा। ये सुनकर गुआई को गुस्सा आ जाता है। जियाओ के आने पर गुआई को हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वो जाने लगता है। तब जियाओ भी उसे छोड़ने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो तो उसे घर भेज देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो शाओ जैंग के साथ अकेले रहे। पूछने पर वो ये कह देता है कि शाओ जैंग एक मैच्योर इंसान है जो सब कुछ मैनेज कर लेगा। इसीलिए जियाओ शाओ जैंग को मैसेज कर देती है कि वो घर जा रही है, जो देखकर शाओ जैंग समझ जाता है कि ये गुआई ने किया है और वो उसकी ऐसी हरकत पर हंस देता है। शाओ जैंग फिर यहाँ से अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है और यहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गुआई के डैड उसकी मदर से कहते हैं कि गाओशी उनसे मिलने नहीं आ रही है और ना ही कोई कांटेक्ट कर रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि इसका रीज़न गुआई है। जो बात सुनकर गुआई की मॉम कहती है कि वो खुद ही गाओशी से इस बारे में बात करेंगी। आगे हम गुआई को देखते हैं जो कि एक ऑपरेशन करके बाहर निकला होता है और उसे फिर से बुला लिया जाता है। ऐसा ही कुछ हाल जियाओ का भी था, जो अपने कॉन्सर्ट के लिए बहुत ही बिजी थी और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। गुआई जियाओ को कॉल करता है लेकिन वो उठा नहीं पाती। इसके बाद वो फिर से उसे कॉल करता है तो वो उठा लेती है क्योंकि तब तक उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी। वो उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा पाई और पूछती है कि क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है कि उसने उसे इतनी बार कॉल किया, जिस पर गुआई जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस कॉल पिक नहीं कर रही थी, इसीलिए उसे थोड़ी टेंशन हो गई थी। ये सुनकर जियाओ स्माइल करने लगती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन शाम को 7 बजे दोनों गुआई के घर पर डिनर करेंगे। सीन डायरेक्टली अगली शाम को शिफ्ट होता है जहाँ पर गुआई अपने घर जाने के लिए निकल रहा था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो उसे कहती है कि उन्हें एक लड़की से मिलना होगा, वो उनकी फ्रेंड की बेटी है और उसे कोई क्रॉनिक गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है जिसके लिए वो मान जाता है। घर पहुंचकर वो बेचैनी से जियाओ का इंतजार करने लगता है और इसी बीच उसे सारी बातें याद आने लगती है जब सेंसन ने उसे शाओ जैंग के बारे में बताया था कि वो और जियाओ कितने अच्छे दोस्त थे, या जियाओ के पेरेंट्स कैसे शाओ जैंग को ट्रीट करते हैं। अब ये सब सोचकर वो रेस्टलेस और जेलस दोनों ही फील कर रहा था। तभी डोरबेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो वहाँ पर जियाओ थी। वो हड़बड़ी में दरवाजे से अंदर घुसकर उसे बंद कर देती है ताकि मिस्टर लिन उसे ना देख ले और गुआई के गले लग जाती है। वो उसे सॉरी कहती है कि वो लेट हो गई। ऑल्दो उसकी प्रैक्टिस जल्दी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके टीचर बार बार उसे और प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे थे और उसका फ़ोन भी डेड हो गया था। तो गुआई उसे किस करके कहता है कि अब वो आराम से चिल करके डिनर करे और वो उसके लिए पोर्टेबल चार्जर लेकर आ रहा है। जियाओ डिनर में सूप देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और गुआई पहले उसके हैंड सैनिटाइज कराता है और फिर उसे चार्जर देता है। इसी बीच जियाओ उसकी सूप में कोरिएंडर डाल देती है और गुआई उसे अजीब ढंग से देखने लगता है। फिर उसका फ़ोन थोड़ा चार्ज होने पर उसे शाओ जैंग का मैसेज आता है। अब उसे शाओ जैंग के मैसेज में इतना बिजी देखकर वो कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि वो कोरिएंडर नहीं खाता है। ये सुनकर वो उसे सॉरी बोलती है कि वो भूल गई थी। अब ये बात गुआई उसे एक स्माइल देकर कहता है कि कोई बात नहीं और अपना सूप फिर से गर्म करने लगता है। इसी बीच वो टेबल को घिस घिस कर साफ करने लगता है और जियाओ समझ जाती है कि वो जेलस है, लेकिन पूछने पर वो डिनाई कर देता है और ये देखकर उसे हंसी आ जाती है। अगले दिन जियाओ उठते ही गुआई को मैसेज करती है कि क्या वो साथ में यूनिवर्सिटी चल सकते हैं, लेकिन गुआई मना करते हुए कहता है कि उसे कोई काम है। जब जियाओ भागकर डोर से देखती है तो वो सच में कहीं पर जा रहा था, लेकिन उसे इतना तैयार देखकर वो सोचती है कि इतना तैयार होकर वो कहाँ पर जा रहा है। अब सीन यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है जहाँ पर जियाओ थोड़ी अपसेट थी, जो शाओ जैंग भी नोटिस करता है और इसके बारे में पूछ लेता है, लेकिन वो उस बात को टाल देती है। तभी शाओ जैंग फाइनली उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसे कभी पसंद करती थी, जिस पर जियाओ ऑकवर्डली जवाब देती है कि हाई स्कूल में, जिस पर शाओ जैंग कहता है कि उस वक्त वो भी उसे पसंद करता था और हमेशा से करता है। काश उसने उसे उस वक्त ही बता दिया होता तो आज वो दोनों साथ में होते। तभी जियाओ जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, उस वक्त जो उसकी पसंद शाओ जैंग के लिए थी वो बस एक छोटी लड़की जैसे बड़े लड़के को भाई की तरह पसंद करती है वैसे थी। ये बात उसे बहुत बाद में जाकर समझ आई, लेकिन जो वो गुआई के लिए फील करती है वो अलग है, वो लव है जो उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अगले सीन में हम गुआई को सेंसन के कैफे में देखते हैं जहाँ पर वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। वो लड़की उससे पूछती है कि वो उसके बारे में कितना जानता है, जिस पर गुआई मेडिकल टर्म्स में जवाब देता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और वो लड़की हंसने लगती है। ये सब सेंसन भी देख रही थी और उसे अजीब लगता है कि गुआई एक लड़की के साथ यहाँ पर आया है, इसीलिए वो किसी को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ शाओ जैंग को सॉरी कहती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तभी शियाओ को कॉल आता है जो सेंसन का था। वो उसे गुआई के बारे में बताकर कैफे बुलाती है।
जिसके बाद जियाओ कैफे में होती है और वो चिपकर सेंसन के साथ गुआई को उस लड़की के साथ देख रही थी। गुआई उस लड़की से कहता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है, उसे तो सिर्फ ये बताया गया था कि उसे कुछ मेडिकल इश्यूज हैं और अगर उसे पता होता कि ये एक ब्लाइंड डेट है तो वो कभी भी नहीं आता। वो लड़की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर गुआई स्माइल करते हुए हाँ कहता है और बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब जियाओ को गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था और उसके गुस्से को बढ़ाने का काम गुशाओ करने लगता है और कहता है कि गुआई के फैमिली के सभी लड़कों पर लड़कियां मरती हैं और भी बहुत कुछ। ये सुनकर जियाओ का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है और वो गुशाओ को निशाना बनाकर गुआई को बातें सुनाने लगती है कि गर्लफ्रेंड होने के बाद भी लोग ब्लाइंड डेट पर आते हैं। वो और भी बहुत सारी चीज़ें बोलती है। तभी वो लड़की जियाओ को देखकर पूछती है कि क्या वही उसकी गर्लफ्रेंड है। तब उसके हाँ कहने पर वो कहती है कि ये तो सच में बहुत क्यूट है। अब गुआई उसके पास जाता है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और गुशाओ पर कॉफ़ी फेंक कर चली जाती है। बेचारा गुशाओ तो सोचता ही रह जाता है कि आखिरकार उसने किया क्या है। फिर बाहर जाकर गुआई जियाओ को गले लगाकर सॉरी कहता है और बताता है कि उसे इस बारे में नहीं पता था और वो भी शियाओ जैंग के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता रही थी, इसलिए वो जेलस हो गया था। फिर जियाओ स्माइल करती है लेकिन वो अब भी गुस्से में थी, इसीलिए वो सज़ा के तौर पर उसे कोरिएंडर फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं, जहाँ पर गुआई उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें उसका आर्टिकल छपा हुआ था और उसमें उसने लास्ट में जियाओ का नाम मेंशन किया हुआ था। उसे थैंक्स कहा था उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। सीन फिर गुआई के पेरेंट्स पर शिफ्ट होता है, जहाँ गुआई भी था। वो उनसे कहता है कि उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करनी है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि उन्हें पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जियाओ है। उसके पूछने पर वो बताती है कि गाओशी ने उन्हें बता दिया था, जिस पर वो पूछता है कि अगर उन्हें इसके बारे में पता था तो उन्होंने ब्लाइंड डेट क्यों फिक्स की। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जियाओ भी छोटी है और इमेच्योर भी है, वो तो हमेशा सर्जरीज में बिजी रहेगा, तो क्या जियाओ इस बात को समझ पाएगी, इसीलिए उसके लिए गाओशी ही बेस्ट है। दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और मैच्योर भी हैं। ये बात सुनकर गुआई जवाब देता है कि ये उसकी लाइफ है और उसे अपना पार्टनर चूज करने का हक है। जियाओ मैच्योर है और अच्छी भी है और अगर वो लोग चाहते हैं कि वो गाओशी से सिर्फ इसलिए शादी कर ले कि वो दोनों एक जैसे हैं तो ऐसा नहीं होगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो नहीं मानेगा, इसलिए वो तो सिर्फ उसे टाइम दे रहे हैं। तब गुआई उन्हें स्माइल करते हुए कहता है कि जब वो लोग जियाओ से मिलेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर जियाओ सेंसन के साथ लंच करके गुआई के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो दोनों अभी खाना शुरू ही करने वाले थे कि गुआई को जाना पड़ता है। तभी जियाओ सेंसन की बात सोचने लगती है, जब उसने उससे कहा था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड एरिक से इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था उसके लिए और रिलेशनशिप के लिए टाइम ज़रूरी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जियाओ को पता चलता है कि गुआई घर आ गया है तो वो उसके पास चली जाती है। डोरबेल बजने पर गुआई स्माइल करते हुए दरवाज़ा खोलता है और जियाओ को देखकर वो खुश हो जाता है। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।